बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसफ़ा चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब से चैनल रेसिपी एंड लाइफस्टाइल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी, मैं आज आपको बड़े गोश्त का कोरमा बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में। जी, स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल जाए। जी, मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, 1 कप मैंने दही का लिया है, ब्राउन प्याज लिए हैं जो इजीली मार्केट से मिल सकते हैं, टमाटर मिर्चों को मैंने काट लिया, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली हैं। स्पाइसेस में है 1 टीस्पून सुरख मिर्च, ये देखें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून ही मैंने नमक लिया। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। थोड़ी सी कलौंजी ली है। जी, ये साबुत मिसाले हैं। इसमें मैंने काली मिर्ची ली हैं थोड़ी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 तेज़ पत्ता लिया है। ये देखें। जी, स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। ये मैंने बड़ी इलायची, ये दालचीनी, इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। गोश्त को इस तरह फ्राई करना है। ये देखें, गोश्त को अच्छी तरीके से फ्राई कर ले ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इतना फ्राई करें कि गोश्त का कलर ही चेंज हो जाए, वाइट हो जाए, वाइट गोश्त का कलर कर जाए कि फ्राई हो रहा है। जी, ग्राइंडर में मैंने दही ऐड की है, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं और ब्राउन प्याज ऐड किए हैं। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखें, ये हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पाँच से 10 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और खुशबू भी अच्छी आ जाए। इतने में हम ये मिसाले ग्राइंड कर लेते हैं। जी, अब हम इसे डालेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। गोश्त ने हमारा ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालकर अच्छे से भुनाई करें। गोश्त में चर्बी होती है इसलिए ऑयल आ जाता है। जी, ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हाफ टीस्पून हल्दी ली है, हाफ टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है, हाफ टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, हाफ टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची ली है, थोड़ी सी कलौंजी। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हमने मिसाले दूसरे ऐड नहीं किए इसमें। टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और दही, ब्राउन प्याज हमने जो ग्राइंड किए थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कोई भी मसाला वेस्ट ना हो इसलिए हम इसमें पानी डाला है और इसमें डाल दिया है। इसकी हम थोड़ी देर के लिए कुकर लगाएंगे। जी, 1.5 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि गोश्त को गलने में आसानी हो। कुकर लगा देंगे। ये कुकर लगाएंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये थोड़ी सी हाई है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनाएंगे। 5 से 10 मिनट जी, हमने फ्लेम अपना मीडियम रखना है। 10 से 15 मिनट हम इसे बनाएंगे कुकर पर, फिर मिलते हैं। जी, 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। जी, फिर कुकर को खोलेंगे, अपना सालन चेक करेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है।
برتن میں مطلب کڑھائی میں ڈال لیا ہے گوشت کو. جیسے ہی آئل پانی ختم ہوگا, تھوڑا بہت پانی رہ گیا تھا شوربہ, تو یہ ختم ہوگا اور گھی اوپر آ جائے گا, ہمارا قورمہ تیار ہو جائے گا. اب ہم اسے کور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے, 5 منٹ کے لیے اسے کور کریں گے. جی 10 مرچیں ہم اس پہ ڈال رہے ہیں. فلیم ہم نے سلو کی ہے. جو مسالہ ہم نے گرینڈ کیا تھا اس میں سے 1 ٹی اسپون ہم اس مسالے میں ڈالیں گے, اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. 1 ٹی اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ مسالہ جو ہم نے گرینڈ کیا تھا. جی اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیا ہے, تھوڑا سا دم پہ رکھا ہے, پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے. ماشاء اللہ بہت مزے کی خوشبو ہے, ماشاء اللہ لک بھی اس کی اچھی ہے. اس کو سبز دھنیا کا اسپرے کریں گے, پھر ڈش آؤٹ کریں گے اسے. ماشاء اللہ بہت ٹیسٹی, بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھیں اس کی فائنل لک. جی کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی, قورمے کی ریسپی کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی. جی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. Thanks for watching. Like and comment, subscribe.